वेलकम माय डियर जीनियस फ्रेंड्स। स्वागत है आपका आपकी फेवरेट चैनल बोधिट्री में। दोस्तों, इस सीरीज़ में हम लोग स्टैंडर्ड 10 का एनसीईआरटी का जो मैथ्स है उसको स्टडी करने वाले हैं। तो इसको मैं काफ़ी अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाऊंगा, सब चीज़ आपके जहन में बैठ जाएगी। तो हम शुरुआत करेंगे बिगनिंग विथ पॉलिनोमियल्स। तो पहले हम इसका मतलब समझो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल। सो पॉली मीन्स मोर देन वन, जिसमें एक से ज्यादा हो। जैसे आपने देखा होगा बहुत सी जगह बोर्ड लिखा होता पॉलीक्लिनिक। पॉलीक्लिनिक यानी जहां पर एक से ज्यादा डिसीज का ट्रीटमेंट किया जाता है। ओके, सो पॉलिनोमियल और या पॉलिनोमियल यानी जिसमें मोर देन वन टर्म हो, जिसमें एक से ज्यादा टर्म्स आते हो, दैट इज पॉलिनोमियल। ओके, सो फिर हम देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। पहला है लीनियर पॉलिनोमियल। इसका जो जनरल फॉर्म है वो होगा हमारा ax प्लस बी। इस तरह का इसका जनरल फॉर्म होता है और इसमें जीरो होता है, एक जीरो मिलता है। नंबर ऑफ द जीरोस इसमें होता है 1। ओके, सेकंड है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका जनरल फॉर्म याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये एमसीक्यू में बहुत सी बार बोर्ड में पूछा जाता है। इट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ओके, और इस तरह के पॉलिनोमियल में मैक्सिमम टू जीरोस मिलते हैं। मैक्सिमम जीरोस जो होते हैं इसमें 2 होते हैं। ओके, पूछा जा सकता है, इट कैन बी आस्क्ड। और थर्ड है, अब ये क्वाड्रेटिक जो वर्ड है, ये वर्ड मिला है हमको क्वाड्रेट। क्वाड्रेट मीन्स स्क्वायर। ओके, ये भी याद रखना, इट इज नॉट आस्क्ड बट फॉर योर इंफॉर्मेशन। बट ये याद रखिएगा कि व्हाट इज द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। सो द जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इज एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। और यहाँ पे हमको मैक्सिमम 2 जीरोस मिलते हैं। लेस देन 2 हो सकता है लेकिन मोर देन 2 नहीं हो सकता है। नाउ क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म है वो याद रखिएगा आप लोग। इट मे बी आस्क्ड, इट विल बी ax क्यूब bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0। और इसमें हमको जो मैक्सिमम जीरोस हैं वो 3 मिल सकते हैं। 3 से ज़्यादा नहीं हो सकते, लेस देन 3 हो सकता है। जैसे इसका मैं आपको बताऊं, जैसे 6x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6, दिस इज क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। फॉर एग्जाम्पल x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, दिस इज ऑल्सो अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। अब क्यूबिक एक्सप्रेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल 6x क्यूब 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 8, दिस इज ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक एक्सप्रेशन भी हम जिसको कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पावर कितना है मैक्सिमम 3, यहाँ पे पावर कितना है मैक्सिमम 2। तो फ्रेंड्स, आपको जो पॉलिनोमियल है उसका टाइप्स है वो आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, अब हम देखते हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो डिग्री यानी जो हाईएस्ट पावर होता है एक्स का, इट इज डिग्री। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, तो द हाईएस्ट पावर of x in px is the degree of polynomial। ये बोर्ड में कई बार पूछा जाता है। फॉर एग्जाम्पल एक्स क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 8, यहाँ पे हाईएस्ट पावर है 3, तो ये जो पॉलिनोमियल है इसकी डिग्री होगी 3।
ओके, फॉर एग्जाम्पल एक्स क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस x रेज टू द पावर 7 प्लस 6x प्लस 8। कैन यू टेल मी इस एक्सप्रेशन में डिग्री कितनी है? सो द हाईएस्ट पावर इज 7, तो यहां पे डिग्री होगी 7। ओके, ये कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। नाउ वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, उसकी वैल्यू क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल हमको एक पॉलिनोमियल दिया है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 8। अब मैं यहाँ पे x के स्थान पर लिख रहा हूँ 2, x के प्लेस को हमको 2 लिख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? x जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 लिखेंगे, 2 की पावर 2, 3 इंटू 2 प्लस 8, 4, 3 2 जा 6 प्लस 8, तो क्या आया? 18। यानी कि ये जो पॉलिनोमियल है इसमें x बराबर 2 रखने पर इसकी वैल्यू कितनी आई? 18। दिस इज वैल्यू। यानी जो पॉलिनोमियल है उसमें कोई आप संख्या रखते हो, कोई फिगर रखते हो, उसके बाद जो वैल्यू मिलती है दैट इज वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, अब हम आगे देखते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। दोस्तों हम देखते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ये क्या है मैं आपको बताऊं। फॉर एग्जांपल ये पॉलिनोमियल दिया है, इसमें मैं x की जगह पर 1 लिख रहा हूं, तो देखते हैं इसकी क्या वैल्यू होती है। 1 2 1 जा 2 प्लस 1 क्या आया? 0। तो इस पॉलिनोमियल के लिए 1 इसका एक 0 है। अब मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूं, इसके आधार पे बहुत से सम्स आएंगे। जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज ए पॉलिनोमियल, इसके जीरोस हैं अल्फा एंड बीटा। तो याद रखिएगा सम ऑफ 2 जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी अपॉन ए मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये याद रखिएगा फ्रेंड्स, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए एंड सम प्रोडक्ट ऑफ 2 जीरोस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो इसमें सी क्या है? कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद रखिए, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। ओके, और अगर क्वाड्रेट क्यूबिक टर्म हो तो कैसे करते हैं? फॉर एग्जाम्पल क्यूबिक टर्म दिया है आपको ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0, और इसके जीरोस हैं अल्फा बीटा एंड गामा। तो सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। यानी क्या हो जाएगा? b क्या है हमारा? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और a क्या है हमारा? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। क्लियर? फॉर नाउ प्रोडक्ट ऑफ 2 जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मल्टीप्लाई करें अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो ये हमको मिलेगा d अपॉन ए। इससे पहले हमने देखा था उसमें आया था c अपॉन ए, क्योंकि उसमें 3 टर्म्स थे, यहाँ पे 4 टर्म्स है। तो क्या हो जाएगा? d क्या है? कांस्टेंट टर्म माइनस d अपॉन ए, सॉरी, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ओके, नाउ
सम ऑफ टू प्रोडक्ट्स विथ मल्टीप्लिकेशन, यानी दो दो जीरोस को हम मल्टीप्लाई करें और उसके बाद उसको निकालें, जैसे फॉर एग्जांपल अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू गामा, बीटा इंटू गामा, तो ये हो जाएगा हमारा डी अपॉन ए, सॉरी सी अपॉन ए। सी क्या है हमारा फ्रेंड्स? सी है हमारा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, और ए क्या है हमारा? कोएफिशिएंट ऑफ एफ क्यूब। ओके, तो फ्रेंड्स मैंने इस पॉलिनोमियल जो चैप्टर है इसमें जो थियरीज है, जो कंसेप्ट है वो आप लोगों को क्लियर किया। अब उसके बाद हम इसके डिपेंडेंट जो सम है वो सीखने वाले हैं। तो आप ये पूरा वीडियो देखिए एंड व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू राइट डाउन ऑल दीज थिंग्स, तो आपके दिमाग में हमेशा के लिए बने। तो दोस्तों इस वीडियोस को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय